बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है। आज के प्रोग्राम में हमने लकड़ मंडी के मसाइल के ऊपर बात करनी है। अब लकड़ मंडी के अंदर यहाँ पर मुल्तान की बात करें तो हज़ारों दुकानें मौजूद हैं जो कि अरबों रुपए का कारोबार जनरेट कर रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा होता है, हमारे साउथ पंजाब की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर लकड़ मंडी की मसाइल की बात करें तो यहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। बात करें यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम, तो बिल्कुल सीवरेज का सिस्टम तबाह है। रोड्स अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। इसी के साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट का मंसूबा यहाँ पर शुरू किया गया था वो भी सिर्फ कागज़ों की हद तक मौजूद है, बल्कि जो पहले से हालात बेहतर थे वो मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। इसी के साथ साथ फायर ब्रिगेड का यहाँ पर ऑफिस मौजूद तो है, लेकिन वहाँ पर ना अमला है ना वहाँ पर गाड़ियाँ हैं। डिस्पेंसरी भी मौजूद है लेकिन वहाँ पर सामान ना होने के बराबर है। इस सारे हालात में कारोबार किस तरह हो रहा है और जो कारोबारी हजरात है उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया, यहाँ पर अगर हम जो लकड़ मंडी है उसके मसाइल की बात करें तो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई एक मसला नहीं है। यहाँ पर वासा का मसला है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम, जैसे मैंने कहा कि वासा का मसला है, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। यहाँ पर रोड्स टूट फूट का शिकार हैं। PHA ने कुछ ग्रीन बेल्ट पे काम शुरू किया था, वो भी अभी मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से उसका मौक़िफ़ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब, क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का जी, आपकी दुआ चाहिए सर। अच्छा जनाब, PHA से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन बेल्ट का मंसूबा शुरू किया गया था, इस वक्त कहाँ तक पहुँचा? मैंने सुना है कि उस पर काम जारी था लेकिन अब काम रोक दिया गया है। काम तो सर जारी होने से पहले ही रुक चुका है ना, जारी हुआ ही नहीं। मार्केट का ना सीवरेज का निज़ाम है, ना गवर्नमेंट इस टाइम बिल्कुल किसी किस्म का काम कोई गवर्नमेंट काम कर ही नहीं रही। टिम्बर मार्केट का सबसे अहम मुल्तान की ये मार्केट है, ना बिजली का यहाँ निज़ाम पूरा है। कभी किसी गली का ट्रांसफार्म ख़राब है, कभी किसी गली का ट्रांसफार्म ख़राब है। पानी ये पूरा साल, कभी यहाँ पे आके कभी कोई पानी ये ख़त्म हो जाए, मैं इनाम दूंगा आपको। पूरा साल यहाँ पानी खड़ा रहता है। मार्केट के लोगों की इस साइड की प्रॉपर्टी का रेट ही ख़त्म हो गया है। हर साइड का रेट है, इस साइड का ना प्रॉपर्टी का रेट है, ना कोई किराए पे प्लाट लेता है इधर पर। पानी की वजह से कोई लोग यहाँ से ना गुजर सकते हैं। हर बंदा, किसी की रेडी टूट गई है, कि किसी की मोटरसाइकिल गिर गई, इसके अंदर हर बंदा परेशानी का शिकार है। जितने दुकानदार हजरात है यहाँ पे, हर बंदा परेशान है। हर बंदा गिला देता है कि यहाँ पे जी कि मार्केट के अंदर हमने सदर बनाया है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, आप कुछ हिलजुल करो। सदर भी भाग रहे हैं, नायब सदर भाग रहे हैं, तमाम इंतजामिया भाग रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा है। यहाँ पे कोई सिस्टम का कोई वसाइल नहीं है। अच्छा जनाब, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर पानी पूरा साल खड़ा रहता है, जिसकी वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है, लोग मायूस हो चुके हैं। अच्छा ये बताइएगा कि वासा को तकरीबन 26 अरब रुपए का फंड इस वक्त दे दिया गया है। उन्होंने वादा किया है कि हम शहर में जिस तरह के मसाइल जितने भी हैं उसको हम हल करेंगे। नए सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं, उनका जदीद कर दिया गया है पूरा सिस्टम। कंप्लेंट जब आपने उसके की होंगी, 12 कंप्लेंट की होंगी, तो उसका हल क्या निकला? आगे से जवाब क्या आता है? जवाब सर यही आता है जी, फ़र्ज़ी तौर अगर कोई दबाव डालते हैं या उनकी मिन्नत करते हैं, उनको लेके आते हैं, तो फ़र्ज़ी तौर उन्होंने बांस कोई चीज़ थोड़ा पता हिलजुल करी है, मगर मुकम्मल काम सीवरेज का नहीं कर रहे, गटर साफ़ नहीं कर रहे, खाली नहीं कर रहे। थोड़ा सा ये पानी आए, अपने पाइपलाइनों में निकाला, आवाम को खुश करा, चले गए। दूसरे दिन फिर ये पानी वहीं का वहीं खड़ा है। इसका कोई हल नहीं निकला। यहाँ पे कोई लोग मुतमईन नहीं, हम यहाँ पे आई ना समझ में। हालांकि गवर्नमेंट हुकूमत इनको सब कुछ दे रही है, मगर ये अंदर बैठे उन लोगों का काम कर रहे हैं जिनसे ये पैसे ले रहे हैं, या जो इनका ताल्लुक ज़्यादा है यहाँ पे उनका काम कर रहे हैं। बाकी ये लोग नहीं सुन रहे किसी की भी। मुस्तकिल तौर पर तो होते रहें, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। मुस्तकिल तौर पर मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा, बल्कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत छोटे छोटे काम कर दिए जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इसी के साथ रोड्स भी टूट फूट का शिकार हैं। जब बारिशें होती होंगी, अभी कुछ दिनों बाद वेदर की फोरकास्ट भी है कि बारिशें होंगी, तो तब के अहवाल बताइएगा। तब तो यहाँ पर खड़ा होने का जगह भी नहीं होती होगी, पानी इतना होता होगा। बारिश आती है ना जी, दुकानों के अंदर प्लाट फुल हो जाते हैं। उसके बाद जो दुकानदार हजरात जब घर जाते हैं सर, मोटरसाइकिल वालों की, रिक्शे वालों की मदद से जाते हैं, उसके ऊपर मोटरसाइकिल अपनी खड़ाई और वो घर छोड़ के आते हैं। बाकी हम घर नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल गाड़ी चला के घर नहीं जा सकते। यहाँ पे हर 2-2 फुट 2.5 फुट पानी होता है। यहाँ पे हमें कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। यहाँ बिजली का बिल मुल्तान का सबसे ज़्यादा यहाँ से जाता है, ट्रांसफार्मर भी सबसे ज़्यादा यहीं हमें ख़राब दिए जाते हैं। सड़कें यहीं टूट फूट का शिकार हैं, पानी यहाँ खड़ा है, कोई सहूलियात नहीं दी जा रही, कोई ट्रांसफार्मर हमें फालतू नहीं दिया जा रहे ताकि हमारी तकलीफ़ें ख़त्म हो।
जो लाइटें जाती हैं ट्रांसफार्म उड़ जाते हैं कोई लोड ज़्यादा होने की वजह से, हमें ना ट्रांसफार्म दिए जा रहे हैं, ना हमें कोई किसी किस्म की फैसिलिटी दी जा रही है। हमारे साथ सरासर ये ज्यादती हो रही है गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, जैसे अब आपने बिजली का बार बार जिक्र किया, मुझे ज़रा बताइएगा कि मैपको हुकाम की तरफ से एक वादा भी किया गया था कि एक दफ्तर यहाँ पर बनाया जाएगा। आप लोगों की तंजीम ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, बारहा बात उठाई थी, लेकिन फिर आपसे वादा किया गया, उसका क्या बना? वो तो दफ्तर बना रहे थे। सिर्फ उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ के सोए पड़े हैं। हम 10 दफ़ा, मैं खुद गया हूँ, सदर साहब गए हैं, मैं गया हूँ, हम 10 दफ़ा गए हैं, 10 दफ़ा उन्होंने वादा करा कि ये मिलेगा। थाने में भी गए हैं कि हमें यहाँ एक सिक्योरिटी दी जाए। चौकी की बात की थी आप लोगों ने? बात हमने की है, वो भी अभी तक हमें नहीं मिली, ना चौकी ना वासा, किसी तरफ से हमें कोई सहूलियात नहीं मिली। हम भाग भाग के थक चुके हैं। अब आपको बुलाया। चलें, डिस्पेंसरी तो हो गई होगी ठीक, फायर ब्रिगेड का बना दिया होगा, कुछ कोई काम किया? का मसला भी अभी हमारा नहीं हुआ। पार्क भी हमारा वैसे का वैसे पड़ा है, उसका भी कोई मसला नहीं हुआ सर। जितने मसाइल हमने नाज़रीन आज से कुछ चंद अरसा पहले इधर प्रोग्राम किया था यहाँ पर, और तब ये लोग नौ मुंतखब ओहदेदारान थे, इस बात को भी अब अरसा गुजर चुका है। तब ये सारे वादे इन्होंने यहाँ के दुकानदारों से किए थे कि हम आपके लिए आवाज़ बनेंगे, आपके मसाइल हल कराएंगे, लेकिन अभी तक वो मसाइल वैसे के वैसे खड़े हैं, जबकि भाग दौड़ जारी है। बारहा इंतज़ामिया से कहा जा रहा है यहाँ पर मसाइल हल नहीं किए जा रहे। इनके मौक़िफ़ है, इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। जनाब कारोबार ठीक जा रहा है जी? शुक्र है। कारोबार क्या होना है, ये देखें एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है टिम्बर मार्केट, उसके हालात आपके सामने हैं। रेवेन्यू गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ से इकट्ठा करती है। अच्छा, अगर हम अंदाज़न बात करें तो कितने, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अरबों रुपए का जिक्र किया, अगर हम अंदाज़न बात करें तो यहाँ का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा और दुकानें कितनी होंगी इस पूरे मार्केट में? इस मार्केट में तकरीबन 3,3235 दुकानें हैं और यहाँ से करोड़ों रुपए का जो है ना टैक्स जाता है सालाना, और करोड़ों रुपए का बिल देते हैं बिजली का, जिसमें जो सीधे साधे गरीब लोग हैं उनको कह के लूटा जाता है। उनको कहते हैं मीटर ख़राब है तुम्हारा, 33% स्लो है, 25% स्लो है, और उसमें जो है ना इजाफी रकम डाल दी जाती है। अभी बहुत से लोगों को रगड़ा लगाया उन्होंने, किसी को 1 लाख डाल दिया, किसी को 50,000 डाल दिया, किसी को कितने डाल दिए, और ये मामलात मुसलसल आज से नहीं शुरू से चल रहे हैं, और मतलब है इस पर कोई रुकावट नहीं है, कोई ऐसी क़यादत भी नहीं है जो उसको सही अंदाज में डील कर सके, और जो डील करते हैं वो भी थक जाते हैं, महक में चक्कर लगवाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे सदर साहब भी थे, सीनियर नायब सदर साहब भी थे, मज़ीद कई अहदेदार यहाँ मौजूद थे। उन अहदेदारों के साथ SDO वासा ने राउंड किया है, और राउंड में ये पानी उन्होंने देखा है और वादा किया है कि मैं जो है ना ये सही करा दूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो पानी वहीं का वहीं है। यहाँ रोज़ाना 2-3 रेडियाँ गिरती हैं, लोगों का नुकसान होता है, कोई मोटरसाइकिलों पे गिरते हैं, लोगों के कारोबार इस गंदे पानी की वजह से नहीं है, इसकी वजह से बीमारियाँ लग रही हैं, इसकी वजह से बदबू बहुत ज़्यादा है। इस बदबू में गाहक कैसे आएगा? हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, हम दुकानों के किराए नहीं दे सकते। अच्छा, ये सीज़न तो कारोबार में जो लकड़ी का कारोबार है उसके लिए बेस्ट सीज़न समझा जाता है, क्योंकि शादियां भी इसी में हो रही होती हैं, फर्नीचर जा रहा होता है। तो अगर हम मवाजना करें पिछले साल के निस्बत इस साल कारोबार बेहतर हुआ है या कारोबार मंदा है? दूसरा ये बताइएगा कि अगर ये हालात ठीक हो जाते हैं तो कितना पोटेंशियल है, कितना % इस कारोबार में बेहतरी का? देखें, अगर ये हालात बेहतर हो जाते हैं, मार्केट की सफाई होती है, सड़कें बेहतर होती हैं, तो गाहक निकलता है, गाहक आता है। अभी आप यहाँ कोई चीज़ लेने आए, वहाँ देखें सामने पानी खड़ा है, अब तो पीछे चले जाएंगे, उसी वक्त वापस चले जाएंगे। आपको क्या ज़रूरत है इस पानी में गंद में जाने की? आप किसी और दुकान से जाके ले लेंगे जहाँ जगह साफ़ मिलेगी, जहाँ आपकी पार्किंग भी होगी। जहाँ पार्किंग नहीं होगी, आप खड़े नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते, आप कैसे जाएंगे? हम जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो दुकानदार हैं, वही हम इस बड़ी मुश्किल से अपने प्लाटों में घुसते हैं, और प्लाट में घुस जाएं तो फिर वापस निकलना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नमाजी जो नमाज के लिए जाते हैं, अगर उसको किसी कपड़े को छींटा लग जाए, वो तो नमाज के कपड़े गए, पहले वो जाएगा कपड़े तब्दील करेगा, फिर जाके वो नमाज़ पढ़ेगा। ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका जो गुनाह है इंशाअल्लाह वो हमारी इंतज़ामिया के सर ही जाएगा, वो जहन्नम में ही जाएंगे, और इनके लिए जहन्नम तैयार है। जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, ये तशद्दुद नहीं है तो और क्या है? ये तशद्दुद है, ये जुल्म है। ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। खुदा का खौफ करें, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं।
वो तनख्वाह लेके भलाई का काम कर रहे हैं, हम बगैर तनख्वाह के भलाई का काम कर रहे हैं। हम उनको रेवेन्यू दे रहे हैं, हम उनको टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स लेने के बावजूद जो है ना वो इधर उनकी कोई तवज्जो नहीं है, तो उनको चाहिए कि यहाँ तवज्जो करें। और अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सीनियर ताजिर होने की हैसियत से एक ऐसा मसला जिसको फिल फॉर हल होना चाहिए, वो कौन सा मसला है? सबसे पहले पानी का मसला, सीवरेज का मसला हल होना चाहिए। इसके मसले का हल भी मैं बता देता हूँ। सीवरेज के अंदर जो है ना वो जो गंद फंसा हुआ है ना, गार फंसा हुआ है, सबसे पहले उसकी सफाई की जाए, मुकम्मल उसको निकाला जाए। अच्छा, वो तो फिर अब आती होंगी गाड़ियाँ और वो निकाल जाती होंगी गंद। अच्छा, वो उसका टेम्परेरी काम। चलिए, अच्छा मैं यहाँ पर ना जब महकमे से बात हम करते हैं तो वो कहते हैं कि ये गटर बने थे पानी के फ़्लो के लिए। अब अगर इस गटरों के अंदर और चीज़ें डाल दी जाएंगी अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से, तो बार बार वो गटर ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर हम उसको बार बार ठीक भी नहीं कर सकते। कुछ जिम्मेदारियाँ हम घर वालों की भी हैं, हम लोग भी हाउस होल्ड में भी हमारे गटर लगे हुए हैं, और आप लोगों की भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि उसका ख्याल रखा जाए कि गटर के अंदर और कोई चीज़ें ना जाए। ये खाली बहाने हैं। आपने ढक्कन लगा दी है, आपकी जिम्मेदारी है। कोई अंदर घुस के उसमें वो डालेगा, गंद कबाड़ा डालेगा, अंदर घुस के तो नहीं डालेगा। उसके ऊपर तो ढक्कन महफूज है ना, या आपके ढक्कन जहाँ नहीं है तो फिर लानत आप पे पड़ रही है। फिर आपने क्यों ऐसा किया? जहाँ ढक्कन है वहाँ उसके अंदर कोई शापर नहीं जा सकते, कुछ नहीं जा सकता। इसी पानी के गंद के ज़रिए ही जाएंगे ना। जब आप उसकी गार साफ़ कर लेंगे, जब गटर साफ़ होगा, पानी उसमें सही तरीके से जाएगा, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। नाज़रीन, जैसे आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के बड़े मसाइल हैं। जैसे सर ने कहा कि एशिया की बड़ी मंडी कहा जाता है और यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार, अरबों रुपए का कारोबार यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मसाइल ही मसाइल हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है। आज हम लोग बात कर रहे हैं लकड़ मंडी के मसाइल के ऊपर। जैसे प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने देखा कि लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ताजिर हजरात कहते हैं कि हम यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, अरबों रुपए का यहाँ पर कारोबार किया जा रहा है, लेकिन हमें फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं दी जा रही। ख़ास तौर पर यहाँ पर रोड्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। वासा का बहुत बड़ा मसला है, मैपको का मसला है, यहाँ पर बिजली नहीं आती, जगह जगह ट्रांसफार्मर आए दिन ख़राब हो जाते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ मजीद भी ताजिर हजरात कुछ मौजूद हैं, उनसे उसके इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। जनाब, कारोबार कैसा जा रहा है जी? कारोबार ये पानी की वजह से पूरा हाल है। जो रेडी आती है यहाँ लकड़ लेके नहीं आती, ऊपर से चार्ज करती है और कहते हैं यहाँ से अल्लाह का आना नहीं है। ये खुद हमें रोड बनवाए हैं कंकरियाँ डाल डाल के। सामने घर है, ये हमारे प्राण परेशान इतनी है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। पंजाब हुकूमत क्या कर रही है इसके? अच्छा, ये बताइए कि आप कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं यहाँ? हमारा तकरीबन 50-60 साल से है। 50-60 साल से कारोबार कर रहे हैं, इसका मतलब है बचपन से आप यहाँ पर इस मंडी में मौजूद हैं। पहले वाले सब उनके बाद हम आ रहे हैं। यहाँ पे ये रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ में पहले क्या हालात थे इधर के? पहले उससे आप उससे ज़्यादा हो रहे हैं। ये लेने सारी बंद हो चुकी हैं, डडो आज होती है। यहाँ पे पानी 5 मिनट में, 1 हफ्ते में सिरक रहता है, फिर पानी 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 पानी। अच्छा, अब बताइएगा कि इसके हवाले से आवाज़ कितनी उठाई गई है? आपकी तंजीमें मौजूद हैं, तकरीबन 7-8 माह हो चुके हैं तंजीमों को मुंतखब हुए हुए। इस वक्त कितनी आवाज़ उठाई जा रही है और जिनसे बात की जा रही है उनका मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ ये बात पूरे मुल्तान में, पूरे आल पंजाब में मुझे नहीं नज़र आ रहा है। सिर्फ लाहौर नज़र आया उनको। जब मुल्तान ये उनके कांटे पे नहीं है, ये तो कांटे में उनके मुल्तान में लिस्टे में नहीं है। मुल्तान इंतज़ामिया क्या कर रही है यहाँ की? यहाँ के जो आपके ओहदेदारान ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग कहाँ पर है जो आपके मुंतखब किए गए हैं, आप लोगों ने जिनको वोट दिया था? हम जाते हैं बार बार उनके जाते हो, गाड़ी लेके आते वक्त और पानी निकल जाता है, तो दूसरे दिन पानी फिर आ जाता है, उससे डबल हो जाता है। मुझे नहीं समझ वो कहते हैं लाइन ख़राब है, ये क्या है, ये पानी है, ये कहाँ से आ रहा है, या इतने में एक घर से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है? ये बैग के मारा है। गटरे के हाल बहुत ख़राब है, बंद है, डगर किचड़ भरे पड़े के सारे घबरों से भरे पड़े। पता कितने अरसों से ये सफाई नहीं आती। जो बारिशों का पानी आता है, ये मिट्टी होती है, अंदर चला जाता है। ये लाइनें सारी डेड हो चुकी है, सारी लाइनें खराब। इसके बारे में फिर क्या कहा गया है? कब तक बनवा देंगे? रोड के बारे में जब आप लोगों ने बात की है? आते हैं चक्कर लगा चल जाए, फिर हम करेंगे आ जाएंगे आपके सामने। तो वो जो 26 अरब रुपए का फंड है वो कहाँ गया? पता नहीं, लाहौर लग रहा है। अजीब। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और भी ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत है सरकार। जनाब, कारोबार कैसा जा रहा है जी? कारोबार क्या चलेगा, इधर देखो तो सही ना, क्या सुना गाग नहीं आता इधर तो।
पानी की वजह से जो होता है चले जाते हैं। वो देखते हैं कि अब कार वाला इधर आएगा भैया, जो होगा परचूनी का आगा आता वो उससे घर का सरगड़ भी नहीं चलता। अरसे कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? कम से कम 25 साल हो गए भाई। 25 साल से आप इस कारोबार से मुंसलिक हैं, इसी जगह पर मौजूद हैं। 25 साल पहले क्या हालात थे जब आपने शुरू किया था? पहले बिल्कुल इसके हालात ख़राब थे, फिर वो बना रोड, अब ये रोड बना, ये हो गया डैमेज। वो कितने अरसे बाद बना था? वो तकरीबन 10 साल बाद। वो 10 साल खराब रहा, इसको कितना अरसा हो गया? चले हम अंदाजा लगा लें शायद 10 साल बाद ये बन जाए। तकरीबन 5 साल हो गए भैया। चले 5 साल और इंतजार करें, शायद 5 साल बाद बन जाए। आते हैं बना के चले जाते हैं, बाद फिर गई गाड़ी आई और चली गई। सिर्फ वो तो पानी निकाल के जाते होंगे ना, इस वक्त तो पानी खड़ा है। अच्छा अभी गटर साफ नहीं होंगे कैसे चलेगा, पानी कैसे निकलेगा? तो वो तो कहते हैं हमारे पास अब गाड़ियाँ आ गई हैं, हमें आ गई हैं तो फिर पानी ऐसे खड़ा होता भैया, आप ही देख रहे हो ना। अच्छा ये बताएं कि वो कहते हैं कि हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, हमें निशानदेही नहीं की जाती, हमें मसाइल बताएं, हम पहुंचेंगे। आपकी जो ताजिर कमेटी हैं वो कहाँ पर हैं, वो बात क्यों नहीं करती? ताजर कमेटी भी आती है, कल भी उन्होंने करा है जी, फोन आ रहा है जी, गाड़ी आई है आगे चली गई। उसका अच्छा क्या फायदा? ताजर भी हो कोई भी हो, उसका भी कहना मानना चाहिए ना। अच्छा अभी ये बताएं कि अब कोई टाइम फ्रेम दिए हैं उन लोगों ने, जो ओहदेदारान है, जो वासा के लोग हैं, उन लोगों ने कहा है कि हम कब तक ये मसाइल? ऐसे उनका होता है, पीछे से आता है आर्डर, हाँ जी आ रहे हैं, आए ना आए उनकी मर्जी है ना भैया। अच्छा ये वाला तो रोड चलें, ये आप लोगों का पानी का मसला है इस वक्त, मुझे ज़रा बताइएगा दीगर जितने भी रोड्स हैं इस मार्केट में मौजूद हैं, तमाम इस वक्त रोड टूट फूट का शिकार हैं। ये बताइएगा कि ये रोड जो टूट फूट का शिकार है, इसकी वजह से अगर ये ठीक कर दिया जाए तो तब कारोबार में कितनी बेहतरी आएगी, मवाजना ताकि हो सके ना। बाहर का जो गाहक कैंट जाता है इधर ही आएगा ना, कैंट वाले माल इधर से लेके जाते हैं ना। हाँ जी, फिर इधर गाहक आएगा, सफाई खुदाई होगी तो बाहर का गाहक आएगा। मार्केट में फर्क पड़ता है ना, वो कहता है इधर नहीं आते, वो कहते हैं क्या नाम है ना, पानी है जी, 1000 500 2000 महंगा लेके चले गए, वो उधर चले गए, इधर पानी है, गंद है। अच्छा अब ये बताइएगा कि इसके साथ दीगर भी मसाइल हैं, जैसे चले वासा का मसला हो गया, ये रोड्स टूट फूट का शिकार हैं, PHA का बहुत बड़ा मसला था, हमने सुना कि कोई मंसूबा शुरू किया गया है, कोई ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, वो बनी, कुछ बन गई है? तो कुछ भी नहीं बना भाईजान, कह के हर बंदा कह के चला जाता है बस। और वो डिस्पेंसरी है, वो सही है, उसके अंदर डॉक्टर मौजूद होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर मौजूद होते हैं। और मैं आपको प्लाट का मसला नहीं हुआ, प्लाट का कह रहे थे जी ये लगा देगा, अभी दिक्कत तो कुछ भी नहीं हुआ। प्लाट का कौन सा क्या मसला था? पार्क का कह रहे जो उसके सड़कें सारी खराब है, जो वो पार्क भी बनाना था, उसके अंदर तो हमने जब अपनी रिसर्च की तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोई वासा की गाड़ियाँ अब खड़ी होती हैं, अब वो सुथरा पंजाब की कोई टीम्स खड़ी होती हैं? कोई भी नहीं खड़ी होती, कोई टीम्स नहीं खड़ी होती, कोई टीम नहीं है। सिर्फ कह रहे थे पुलिस वाले इधर कोई चोरी चकारी होती है, दिन में ना अगले डाका डाल देते हैं मारना। वो चौकी मौजूद तो थी आप लोगों की? नहीं करी, अभी जिक्र करी नहीं है भैया। और मैपको के दफ्तर का क्या बना? उसका भी कह रहे थे ट्रांसफार्म होगा जी, साथ ट्रांसफार्म जिक्र अभी जिक्र एक भी नहीं पहुंचा हमारे पास। जी नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक और हमारे साथ यहाँ पर ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कितने अरसे से कारोबार करते हैं? ये 25 साल हो गए समाज। 25 साल हो गए हैं। जनाब ने बताया कि 25 साल पहले हालात इससे ख़राब थे, हालात कुछ बेहतर हुए लेकिन अब दोबारा ख़राब होना शुरू हो गए। आप मैं चाहूँगा बताइएगा कि 25 साल पहले हालात कैसे थे? 25 साल पहले बहुत अच्छे हालात है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस रोड का बताइएगा, जिस रोड पे हम खड़े हैं। इस रोड पे ज़्यादा ही ख़राब है, 8 दिन में 10 दफ़ा तो पानी खड़ा हो जाता है इसके अंदर। जिसको बुलाते हैं वो आते हैं, देखते हैं जी आ रहे हैं जी, सफाई करके चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अभी तो बारिशें होने वाली हैं, तब बारिशों के बाद तो यहाँ पर हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। सलवारें ऊँची होती है, मोटरसाइकिल पे या गदर एरी पे जा रहे होते हैं, हम को कुछ सहूलत ही नहीं इधर। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि बारिश के बाद हालात ख़राब होते जाएंगे। अब सर से मैंने पूछा कि वो जनाब कह रहे थे कि 10 साल पहले ये रोड 10 साल ख़राब रहा, 10 साल बाद ये रोड बनाया गया। अब 5 साल तो इस रोड को हो गया, 5 साल और इंतज़ार करें, शायद बना दिया जाएगा। रोड बनेगा, हम नहीं होंगे इधर, कारोबार नहीं कर सकें, तो ऐसे सहूलत कुछ होएगी तो काम होगा ना। जब होती नहीं सहूलत कोई चीज़ की, हम क्या कर सकते हैं? मजबूरन कारोबार छोड़ना पड़ जाएगा। या दुकान चेंज करें, जहाँ सब्जी की रेडी लगाएंगे, ताजा तो हम बन नहीं सकते। इसलिए जो ये हालात है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कारोबार छोड़ के ठेला लगाएंगे, फ्रूट बेचेंगे, जहाँ समोसे पकौड़े बेचेंगे, और काम तो कुछ नहीं कर सकते ना। जब दुकानों का किराया नहीं भरेगा, हम कैसे पूरी करेंगे?
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दीगर मसाइल के बारे में ज़रा बताइएगा। रोड्स टूट फूट का शिकार हैं, वासा का मसला है, PHA कह रहा था कि हमने कोई ग्रीन बेल्ट बनानी है, ज़रा इसको खूबसूरत बनाएंगे आपके इसको। नहीं होता, बातें करनी के होते, काम करने के नहीं होते। ये बातें करते हैं, बड़े बड़े जलसों में काम होता नहीं है। अच्छा, वो बात कर रहे थे कि आपके जो ग्रीन प्लाट पड़ा हुआ है उसको बड़ा बेहतरीन बना देंगे, बच्चे वहाँ पर खेला करेंगे। बच्चे खेल रहे तो ज़्यादा बड़े पार्क होगी तो टिकेटियाँ ज़्यादा होंगी, बहुत पुट्ठे काम होंगे उधर। पार्क बन जाए बहुत अच्छी बात है। ग्राउंड में बच्चे के एक बल्कि दीवार डालिए, एक साइड पे ग्राउंड बन जाए, एक साइड पे पार्क बन गया। ये काम नहीं होगा, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा। और मैप्को के बारे में ज़रा बताइएगा कि बिजली आती है, वक्त पे आ जाती है। बिजली आती है, बगैर टाइम पे बंद कर देते हैं, बगैर टाइम पे आई है, कोई इसका ऐलान नहीं करते। भाई बापटा 2 घंटे भाई बंद रहेगी, 4 घंटे में आएंगे, ये कोई ऐलान नहीं है, एकदम बंद कर देते हैं। जी नाज़रीन, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर हम ताजिर बरादरी से बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक और ताजिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा हम इस लाइन का वासा का बिल नहीं भरेंगे। देखो ये क्या हालात है, बैल रेड़ी गद्दा रेड़ी सब बेचारे गिर रहे हैं, बैल भी मर रहे हैं, गद्दे भी फोत मर रहे हैं। अब देखो कैसे हालात हैं, देखो आप। अब हम इस लाइन का वासा का बिल नहीं भरेंगे पूरी नहीं, ये तो गलत बात है जनाब। बिल तो हम कंप्लेनें कर करके थके खड़े हैं। क्या करें हम, बताओ किधर जाएं हम? पूरी लाइन ये बंद है, पूरी लाइन, बल्कि पूरी टिम्बर मार्केट बंद हुई पड़ी है। हम किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं यहाँ का? ये तो अब हमारी जिम्मेदारी है ना कौमी, उसके बदले फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आप जाएं, कंप्लेंट करें, उनसे बात करें, बारहा कहें। कहाँ पर जाएं? 100 दफ़ा गए खड़े हैं, 1000 दफ़ा गए खड़े हैं। अच्छा, वो वासा का हुकाम कह रहे हैं कि 26 अरब रुपए का फंड आया है, हम लोग सर्विस सेंटर बना रहे हैं, हम खूबसूरत कर रहे हैं पूरे, अब हम बेहतर कर रहे हैं गटरों के निज़ाम को, गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे हैं। आप लोगों से भी तो कोई बातें की? गाड़ियाँ हमने देखी हैं, घर खरीदी हैं, वो पूरा समझ लो हो गया उनका काम मुकम्मल, और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर। कितना अरसा हो गया ये सारे पाइप लाने डाले पड़े हैं। कितना अरसा हो गया? इसको तकरीबन 10 साल हो रहे हैं। 10 साल से पाइप नहीं डाले गए हैं, लेकिन उनको चालू अपनी वो लोहे वाले पाइप डाले पड़े हैं, जो मोटरें लगे पड़े हैं, इधर से पानी उधर डाल रहे हैं। बगैर सेवरेज तो है ही नहीं इधर। ये 50 साल पुरानी मार्केट है, आज तक एक सेवरेज भी नहीं डली इधर। ये 50 साल पुरानी है मार्केट। यहाँ सेवरेज जो पहले एक दफ़ा डली थी, उसके बाद एक सेवरेज भी नहीं आ। 50 साल में कितने यहाँ पर ताजिर नए आ गए होंगे, आबादी कितनी बढ़ गई होगी? 10 ताजर आए हैं, गए हैं 10, तो एक सिर्फ सेवरेज डली हुई एक दफ़ा की। अब देखो पूरे पाकिस्तान में 2-2, 3-3 दफ़ा सेवरेज डाल जाती है, ये 50 साल में एक दफ़ा डली हुई है। और अंदाज़ा ना, आप बड़े पुराने ताजिर लग रहे हैं, यहाँ पर बताइएगा कि आप कितने अरसे से, जैसे आपने बताया कि पैदाइश ही यहीं सामने मेरा घर है, मैं यहीं पैदाइश है, मेरी 52 साल उम्र है। मेरा वालिद साहब कहता है जब मैं मार्केट में एंटर हुआ था एक सेवरेज डली है, उसके बाद नहीं डली। उसके बाद नहीं डली। अच्छा, ये बताइएगा कि अंदाजन कितने रुपए का यहाँ पर कारोबार हो रहा होगा? मैंने अपने इंट्रोडक्शन में, खरबों का, ये करोड़ों का नहीं है, अरबों खरबों का हो रहा है। टैक्स कितना दिया जा रहा होगा? पूरी हर दुकान टैक्स भरती है, हर प्लाट टैक्स भरता है यहाँ का, सारे टैक्स पेयर है। टैक्स पे है। जो अभी भी 2 दुकानों को टैक्स नहीं भरा, उन्होंने सील कर दिया, सिर्फ 2 दुकानों का पूरी मार्केट में सील कर गया। हम टैक्स भरेंगे, दुकानें खोलेंगे, और इससे ज़्यादा हम इनके क्या करें, बताओ। जी नाज़रीन, यहाँ पर टैक्स अदा किया जा रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम वासा को बिल भी पे करते हैं टाइम पर, लेकिन यहाँ पर मसाइल हल नहीं किए जा रहे। रोड्स पे पानी खड़ा हुआ है, रोड्स टूट फूट का शिकार हैं, फायर ब्रिगेड के मसाइल हैं। यहाँ पर बिजली अगर आती है तो वक्त पर नहीं आती, अगर यहाँ पर अगर आ जाए तो ट्रांसफार्मर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो मसाइल ही मसाइल हैं। मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लकड़ मंडी के मसाइल के ऊपर, और ताजिर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनका मौक़िफ़ ले रहे हैं। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने देखा कि यहाँ पर ताजिरों ने कहा कि मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। वासा का मसला है, यहाँ पर बिजली के मसाइल हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। एक कुछ और हमारे साथ ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जी। जनाब, कारोबार कैसा जा रहा है और कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी आप? तकरीबन 35-40 साल से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे। कारोबार जो है उसके हालात थोड़े डाउन है आजकल। तो ये तो सीज़न है जी, कारोबार तो बेहतर होना चाहिए था। कारोबार नहीं है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा है, यानी कि समझ लो कि आधा है, 8 आने कारोबार है, ज़्यादा कारोबार। अच्छा, आज से 20 साल पहले चले जाते हैं, कारोबार कैसा 20 था? साल पहले कारोबार बहुत अच्छा था। हाँ जी, अब जो है ना कारोबार क्यों उसके खराब होना शुरू हो गया? हालात क्यों ऐसा होते शुरू चले गए कि आपका कारोबार खराब हो रहा है? ताजरों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ताजरों को हर चीज़ तो महंगी मिलती है, बिजली देखो उसमें कितने टैक्स हैं। ताजर क्या करें, किराए बहुत ज़्यादा हैं, कोई यानी कि हुकूमत कोई सहूलियात नहीं दे रही ताजरों को, तो ताजर क्या करेंगे? ताजर पीसेंगे ना फिर। जब ताजर जो है वो इस काबिल नहीं होंगे तो कारोबार कैसे करेंगे वो? क्योंकि उनको कोई मिलेगी, कोई बिजली सस्ती मिलेगी, कोई रिलीफ मिलेगा तो वो कारोबार कर सकेंगे ना।
तो वरना वो कारोबार तो नहीं कर सकते वो। अच्छा, अब ये बताइएगा, क्योंकि आपके पास एक ओहदा भी है, आप चेयरमैन हैं, आज से कुछ चंद माह पहले आप लोग नए मुंतखब हुए हैं, 9 मुंतखब ओहदेदारान थे, हम लोग प्रोग्राम करने आए, आपने कहा कि हम यहाँ पार्क बनवाएंगे, हम डिस्पेंसरी को बेहतर करवाएंगे, हम फायर ब्रिगेड का मसला हल करवाएंगे, हम रोड बनवा देंगे, हम जी यहाँ पर आपका वासा का मसला हल करा देंगे। तो ये तो फिर सियासी नारे हो गए जी। मुझे बताइएगा, आपने बड़ा एतबार किया गया, लोगों ने आपको वोट दिए, कितने काम कराए आपने? देखो सर, बात यह है कि हमने वाकई लोगों से वादे तो किए थे, लेकिन उस पर हम अमल दरामद करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो इंतज़ामिया है ना, वो हमारा साथ नहीं दे रही। उसकी वजह से हम थोड़े से परेशान हैं। देखो, कोई इंतज़ामिया साथ दे, हमने कोशिश की ग्रीन बेल्ट की, तो वहाँ पे हमने काम शुरू कराया, अब उन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया, कहने लगे ये फंड नहीं है। ग्रीन बेल्ट का कितना काम हुआ था और अभी इस वक्त कहाँ रोक दिया गया? तकरीबन आधा काम ग्रीन बेल्ट का हो गया है, तो आधा काम रह गया। वो PH वाले जो है वो कह रहे हैं जी हम फंड आएगा तो करेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखें ना। अब दूसरा, यहाँ वासा के बहुत ज़्यादा मसाइल आपने देखे होंगे। वासा को तो तकरीबन जी 26 अरब रुपए का फंड मिला है और वो कहते हैं कि हम शहर का तमाम मसाइल जितने भी हैं वासा के हल कर देंगे, हम सर्विस सेंटर नए बनाएंगे, हम वेबसाइट बनाएंगे, आप हमें फ़ोन पे कॉल करके जितना भी मसले हैं वो बताएं। वो तो मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं, वो कहते हैं हमें निशानदेही करेंगे तो हम मसाइल हल करेंगे। सर, वासा वाले जो है ना, एक गटर नहीं खुलवा सकते। अगर वो भी आए तो वो कहते हैं गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवाओगे तो गाड़ी आएगी। अच्छा जी हाँ, उनको पेट्रोल के पैसे देते हैं, फिर जाके हम यहाँ पे गटर खुलवाते हैं। वासा वाले क्या, जितना भी आ जाए सब वो खुद खा जाएंगे वो। अब देखो ना, यहाँ कूड़े की हालत देख लो आप, सारा कुछ देख लो, निज़ाम कोई बिल्कुल भी हमें जो है ना कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है। हम परेशान हैं, हम क्या करें। हमने लोगों से वादे तो कर लिए हैं, लेकिन हम वादे कैसे पूरे करें? अब इंतज़ामिया हमारा साथ देगी तो हम करेंगे ना, अगर वो नहीं देगी हम कैसे करेंगे? अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले जब हमने आपसे पहले बात की थी आपके सदर साहब से, उन्होंने कहा था कि हम इसलिए इस तरह भी तैयार हैं कि हम कुछ चंदा इकट्ठा करके, क्योंकि हमारा अपना कारोबार है, हम वासा के को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस हवाले से भी आपसे कोई बात की गई तो उसका हल क्या निकला फिर? उसका हल ये निकला है कि भाई लोग तो कह रहे हैं भाई चलो कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन होता नहीं है। वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं वो, तो इस वजह से नहीं हो सका मसला। अब ताजना सब कुछ अगर उनको दे देंगे तो हम तो यहाँ अपने बच्चों की रोज़ी तो नहीं कर सकते। फिर तो जाहिर बात है हम अपने घर चले जाएंगे ताले लगा के यहाँ पे। अब हमें भी कुछ मिलेगा, कुछ बचेगा, कोई जब भी कुछ करेंगे ना, वरना कुछ नहीं कर सकते हम। ये तो सारा काम हुकूमत का ही है ना, उनको चाहिए कि थोड़ा सा करें। अच्छा, ये पीछे पार्क मौजूद है, इसका भी बहुत बड़ा आप लोगों का मुतालबा था कि इसको भी थोड़ा बेहतर किया जाए, थोड़ा सा घास वगैरह लगाई जाए, खूबसूरत किया जाए। इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया था जी, सुना था कि काम किया जा रहा है, जैसे ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, पार्क पे भी काम किया जा रहा है। सर, ये शुरू तो किया था काम, लेकिन बस वो जो लोग हैं ना, जो मुखालिफ लोग हैं, उनकी वजह से सारा काम ये रुक गया है। कोई कहता है इसको क्रिकेट ग्राउंड बनाए, कोई कहता है पार्क। अब जब पार्क है तो जाहिर उसमें क्रिकेट बनेगा, तो वो तो फिर ग्राउंड बन जाएगा ना, क्रिकेट खेलेंगे तो वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। उससे बेहतर है कि इसको पार्क ही होना चाहिए, क्योंकि ताजरों के लिए चलो भाई को पार्क को सैर के लिए चलो बंदा थोड़ी बहुत देर यहाँ पे फिर लेता है, चहलकदमी कर लेता है, उसके लिए पार्क दूर है। क्रिकेट खेल लेंगे वहाँ पे झगड़े होंगे, फिर ये घास वगैरह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे बड़ा मसला इसका अगर कहा जाए वासा के बाद वो बिजली का है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम आए दिन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, ऐसा है या इस तरह इतने बड़े मसाइल नहीं हैं बिजली के? और सर जी, बिजली के तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बिजली के तो इतने मसाइल हैं ना यहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। हम ये बारूद के ढेर में बैठ के कारोबार कर रहे हैं, यहाँ कोई किसी किस्म का कुछ नहीं है। अभी अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है हमारा, जो हमने कराची में देखा गुल प्लाजा वाला। क्या वैसे यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये सब अल्लाह के उस पर चल रहा है सारा निज़ाम, वरना इंतज़ामिया कोई यहाँ पे वो नहीं है, बंदोबस्त नहीं है। एक गाड़ी खड़ी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ये सब निज़ाम सिर्फ अल्लाह के उससे चल रहा है। इदारे कोई ताउन नहीं, कुछ नहीं करते यहाँ, कोई ताउन नहीं किया जा रहा, यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, अरबों रुपए का कारोबार यहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ कुछ ताजिर मजीद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। बिजली का निज़ाम यहाँ बिल्कुल बेकार है। हालांकि ये टिम्बर मार्केट इतना टैक्स पे करती है हुकूमत को, मगर यहाँ मजदूरों का या ताजरों का यानी कि कोई ख्याल नहीं है। जितना ये टिम्बर मार्केट टैक्स पे कर रही है ना, तो उसको यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। पूरी टिम्बर का विजिट करके आप देख लो, हर जगह पे गंदगी, हर जगह पे गंदगी, ना किसी के चोट लग जाए, ना यहाँ कोई अस्पताल है। जाओ निस्तर, ट्रैफिक इतनी जाम रहती है। ये पार्क के मसले में मैं बात करता हूँ, ये पार्क ही बनना चाहिए। मिर्ज़ा साहब ने बात की है, ये पार्क ही होना चाहिए।
क्यों यहाँ चलो आए हैं लोग, यहाँ बंदा पार्क में 2 मिनट चाल तफरी कर सकता है। अच्छा नहीं, अच्छा डिस्पेंसरी पे आ जाएं। बड़ा मसला है यहाँ पर, अगर किसी का कोई हादसा हो जाता है, आए दिन हम देखते हैं कि हादसा हो रहे होते हैं, आप लोगों का सारों का मशीनों का काम है, तो डिस्पेंसरी तो बड़ी फ़ाल है। हमने पहले लोगों से बात की, वो कहता है जी डॉक्टर मौजूद होता है, दवाइयाँ मौजूद है, की जाती है, फर्स्ट एड दी जाती है। आप जाके वहाँ देख लो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सारा झूठ है। ये आपको दुनिया में क्या नज़र, अब ये गुल प्लाजा वाला वाकया इतना बड़ा हुआ है, बंदा ज़्यादा मर है, बता वो 75 बंदा रहे हैं, 300 से ऊपर मर गया, अब वहाँ कितना आलम होया पड़ेगा। तो ये हादसे से बचना चाहिए, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। तो हुकूमत को सोचना चाहिए टिम्बर मार्केट मुल्तान के बारे में भी, यहाँ के ताजर इतना बड़ा यहाँ का बिजनेस हो रहा है, मार्केट में करोड़ों अरबों रुपये का काम है यहाँ। तो हुकूमत को यहाँ सोचना चाहिए भी, यहाँ के ताजरों के बारे में, यहाँ के सफाई के, ये पार्क के बारे में ख्याल करना चाहिए हुकूमत। अच्छा, अगर हम सफाई की बात करें तो यहाँ पर बताइएगा कि कितने अरसे से ये गंद इस तरह मौजूद है, और कब कभी सफाई की टीमें आती हैं यहाँ पर, सफाई की जाती है? ये अब ये देख लो, आपके सामने कूड़ा कैसे पड़ा है, पिछली गली देख लो, ये पूरी टिम्बर में यही निज़ाम हैगा। किसी का कोई यानी कि वो जो चोट लग जाए या कोई ऐसा मसला बन जाए, कोई बिजली का निज़ाम देख लो, कोई ऐसा वो नहीं हैगा। अच्छा, अब बताइएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एक वाहिद मसला जिसको जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है, वो कौन सा होगा? पहला जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, पहला काम वही होना चाहिए जो हल हो। सफाई हो, यहाँ बिजली के निज़ाम अच्छे हो जाए, यहाँ ताजरों को सहूलत मिल जाए, ये मेन काम है हमारा। हम कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं। का पानी खड़ा हुआ गलियों में, हाँ, ये मैं वही सफाई के बीच में आ रहा है ना, वो वहाँ से वही हो गया ना मसले का हल। ये सारे मामलात, इसकी हमें परेशानी है, ये मसले हल हो जाए हम ठीक है। कोई ऐसा पार्क होना नहीं है, क्योंकि ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, क्योंकि पार्क होता आबादी में, ये आबादी में नहीं है, ये उसमें है, टिम्बर में है, मार्केट में ग्राउंड होना चाहिए साहब, बस। आप कहते हैं इसको ज़रा बेहतर किया जाए ताकि फैमिलीज आकर बैठें यहाँ पर, जो ख़रीदारी करने आ रहे हैं, बच्चे वगैरह खेल सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब बताइएगा, आप कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर, और इस सूरत हाल के बारे में आपका अपना क्या मौक़िफ़ है? मेरा तकरीबन 50 साल से इधर मैं मौजूद हूँ, कर रहा हूँ। जी जी, ये पार्क होना चाहिए, और दूसरा इसके चारों तरफ फुटपाथ होना चाहिए, ये ताकि ये दो जिन्होंने लकड़ी ये सामान रखे हो, ये ना हो यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। कोई अगर वो कोई चीज़ खड़ी कर देता है, वो लकड़ियाँ रख लेता है, न चलने फिरने की जगह नहीं होती, यहाँ बैठने की जगह नहीं होती। डिस्पेंसरी देखो, यहाँ दवाई नहीं, किसी का हाथ कट जाए, किसी का सर कट जाए, कोई वो नस्तर जाना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है, जितना भी अगर कोई खुदा न खास्ता बड़ा हादसा हो जाता है तो वहाँ फिर हमें निश्तर जाना पड़ता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा जनाब बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? मुझे यहाँ तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी जो मैं समझता हूँ ना, एक तो ये कि जो यहाँ टिम्बर मार्केट के प्लाट्स ने MDA से भी इसे मुस्तशना करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये MDA के थ्रू जो हम प्लाट्स वगैरह लेते हैं, रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं, तो ये उसका रेट लगाते हैं 84 लाख रुपये मरला। उनका टैक्सेस होते हैं, तो बंदा एक नाम नहीं करवा सकता अपने। अच्छा। 30 लाख रुपया टैक्सेस बन जाते हैं सिर्फ 1.5-2 मरले पर। ठीक है। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई हाइजीन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सफाई का कोई है, क्लीननेस इंतही प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि यहाँ पर हमने मसाइल की बात, टिम्बर मार्केट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अब लोग पूरी उम्मीद हैं कि अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, उस तरह इससे लोगों के भी मसाइल, ताजरों के मसाइल भी जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। नाज़रीन, हम भी अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमने बिल देने हैं, लेकिन अगर हम बिल दे रहे हैं वक्त पे, तो हमें उसके बदले फैसिलिटीज़ भी दी जाएँ। जी, तो नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना ताजिर हज़रात का, उनका यही कहना है कि यहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हमने टिम्बर मार्केट के मसाइल के ऊपर बात की। आपने मौक़िफ़ जाना, यहाँ पर जितने भी ताजिर हज़रात हैं उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक मसला नहीं है, यहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। अगर बात करें वासा का, तो यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है, पानी जगह जगह पर खड़ा हुआ है। जब बारिशें होती हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे दुकानों के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फर्नीचर ख़राब होता है। इसी के साथ यहाँ पर बिजली के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अगर बिजली, पहले तो बिजली आती नहीं है, अगर आती है तो ट्रांसफार्मर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। रेस्क्यू 1112 के यहाँ पर मसाइल हैं, फायर ब्रिगेड के मसाइल हैं, डिस्पेंसरी मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते। अगर मौजूद होते हैं, हम अपना पेशेंट लेके जाते हैं तो कहा जाता है कि इस पेशेंट को अब रिश्तर ले जाएँ। इसी के साथ साथ सेफ्टी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करने के
के लिए हमारे पास ताजिर बिरादरी के सदर मौजूद है मोहम्मद शाकिर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा जनाब, हमने कुछ अर्सा पहले आपके साथ प्रोग्राम किया था, तब आप नौ मुंतखब एक सदर थे और आपने बड़े वादे किए हुए थे अपने अवाम से, अपने ताजिर बिरादरी से कि हम आपके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी लेके आएंगे, हम PHA के साथ मिलकर ग्राउंड्स भी बनवा देंगे, हम ग्रीन बेल्ट भी बनवा देंगे, हम आपके तमाम मसाइल हल करवा देंगे। तो वो तो सर सुनहरे ख्वाब साबित हुए, अभी तक कोई काम भी नहीं हो सका। काम तो जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काम शुरू हुआ था PHA का, तो PHA वालों ने पता नहीं, अब ये लोग तो कहते हैं MPA साहब ने रुकवाया काम, बेहतरीन पार्क के लिए फंड भी आया था, MPA साहब को पता नहीं क्या सुलझी क्या नहीं सुलझी, उन्होंने काम बंद करा दिया। फंड भी आए थे, मैंने उनको कहा ये आप हमें वॉक के लिए ट्रैक बनवा दें ताकि यहाँ लोगों की रिहायशी हैं, लेडीज हो जाएगा, चलो कुछ जो शुगर के मरीज़ हैं, कुछ मरीज़ आदमी सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह बेहतर जाने, हमें जो इतला मिली है कि वो सुलेमान नईम साहब MP हैं, उन्होंने कहा जी ये हो रहा है, यानी कि उनकी पब्लिसिटी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने बंद करा दिया। अब बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, 4 दीवारी हुई है, गन शन ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ भी PHA ने अभी तक कोई काम नहीं किया। और वो जो ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही थी, ग्रीन बेल्ट जो बनाई है ना जी, 4 दीवारी हो गई है ईंटों की, लेकिन आगे काम नहीं हुआ, आगे काम रुका पड़ा है। अल्लाह बेहतर जाने सुलेमान नईम साहब की क्या तकलीफ है क्या नहीं, या तो वो करे, ये पब्लिक का काम है, कोई मेरा साथी तो है नहीं, पब्लिक के लिए सहूलत करके आ रहे हैं भाई, चलो यहाँ भी शुगर के मरीज़ हैं, यहाँ ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर होगा काम तो पब्लिक के लिए फ़ायदा हो जाएगा ना जी। 55 सालों के मंडी को बने हुए टिम्बर मार्केट को, हमें कोई सहूलत नहीं। वासा है वो भी MDA ने जो लाइनें डाली थी वो ही पड़ी है 55 साल से, वो आज देख आप अशर देख लिया मार्केट में। हम तो आए दिन यानी कि रोई प्रोग्राम अखबार के ज़रिए, दरख्वास्तों के ज़रिए, यानी कि सदर पाकिस्तान, चेयरमैन, यानी कि हर महकमे के चेयरमैन को दरख्वास्तें भेजी है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। अब आगे अल्लाह पे तो जाने, पंजाब हुकूमत को ये असल में ना जितनी इंतज़ामिया है, पंजाब हुकूमत को ये फेल करना चाहती है। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि MEPCO के साथ आप लोगों की कोई बात हुई है और वो आपको एक दफ्तर बना के दे रहे हैं, बड़ा देरीना मुतालबा था आपको कि यहाँ पर बिजली के साथ आलात के साथ हमारा काम है पड़ा और हमने बिजली की यहाँ पर आए दिन मुश्किलात का सामना होता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें कोई दफ्तर बना दिया जाए। MEPCO ने कहा था हम आपको दफ्तर भी बना के देंगे, क्या वो दफ्तर बनना शुरू हुआ? दफ्तर की कोई चीज़ नहीं बनी, क्योंकि जब भी जाते हैं हमें वो यानी कि बैठ के मीठी गोलियाँ दे देते हैं कि आज बना रहे हैं कल बना रहे हैं, हालांकि यहाँ कंप्लेन सेंटर पहले मौजूद था, वो किसी वजह से ये ले गया बंदे, फिर वापसी अभी तक करनी है। एक कंप्लेन करानी हो ना, हमें ये कहते हैं कि 118 रुपये करें, 118 रुपये करते हैं, जब उनको कर देते हैं, कंप्लेन हो गई, मैसेज आ गया, आगे लैंडमैन जो करने वाला है वो कहता है ये मेरा हल्का नहीं है या मेरा इलाका नहीं है या ये डबल सोर्सेज है, इस बार हालांकि बिल पे कर रहे हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई वापडा नहीं, हमने कोई पैसा पूसा नहीं देना, जो ट्रांसफार्मर ख़राब होता है उतार के ले जाते हैं, वो नहीं मिलता, फिर आवाम वो दलील हो रही है। यहाँ तो जो महकमा भी है ना दलील कर रहा है पब्लिक को या हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं, हमें तो बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन हुकूमत को ये बदनाम। अब सुथरा पंजाब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है। अब उसके यहाँ टिम्बर मार्केट में कोई असरात नहीं, बल्कि यूसुफ टिम्बर मार्केट पूरी में यहाँ कोई असरात नहीं। ये यूसुफ मुल्तान में सबसे बड़ी, पंजाब से बल्कि बड़ी यूसुफ है, का अपना इनके लिहाज से वोटरों के हिसाब से कम 30,000 से ऊपर वोटर हैं, लेकिन आप गली मोहल्ला जाके देख लीजिए तो टिम्बर मार्केट है, गली मोहल्ले में कोई सुथरा पंजाब नहीं। रोड्स के हवाले से भी आप बता रहे थे कि कोई काम किया जा रहा है, वहाँ पर भी थोड़ा सा बहुत काम शुरू हुआ था, वो भी अब नज़र आ रहा है कि रोड्स भी टूट फूट का शिकार हैं। जो पहले रोड्स ख़राब थे वो मज़ीद ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उन पर काम नहीं किया गया। ना कोई काम नहीं कर रहे जी, जहाँ भी जाते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब को दरख्वास्तें दी है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, कमिश्नर साहब को दरख्वास्तें दी हैं, यहाँ भी दिक्कत कोई असरात नज़र नहीं आ रहे। भाई ये गोली टाफी पे चला रहे हैं, जब भी जाते हैं ये जी हो गया शुरू। चौकी का क्या बना? वो पुलिस का आपका कहा था कि यहाँ पर आए दिन डकैतियाँ हो रही होती हैं और चोरी चकारी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ताला तोड़ गैंग भी नज़र आए थे कि वो मुतहरिक हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है उसकी? कोई पुलिस वालों के आना, कई दफ़ा उनके जाके मिले, हम कई दफ़ा मिले हैं कि आप आएँ मेहरबानी करके यहाँ, और कुछ नहीं तो चलो गश्त बढ़ा दें। चौकी तो हमने उन्हें जगह दिखाई, सब काम किया, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है थाना, तो आते आते टाइम लगता है। आए दिन यहाँ ताले तो रोज़ तोड़ रहे हैं और ज़्यादातर जो है ये कापर की तार उतार रहे हैं। अब ये तकरीबन 3 दिन पहले कम से कम 3 लाख का एक कार्यालय का नुकसान हो गया, यानी कि सोलर लगा हुआ था, सोलर के साथ जितनी भी केबल थी सारी केबल उतार ली, नीचे से उतार ली।
कोई बंदा नहीं। यहाँ गश वाले हाँ जी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो खाली गोली डाबी पे काम चल रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने कैंपेन भी की रेस्क्यू 1122 के हवाले से और फायर ब्रिगेड के हवाले से कि यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई गुल प्लाजा जैसा वाक़या ना हो जाए और यहाँ पर अब सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, उनमें पानी मौजूद होता है या देर से आती हैं यहाँ पर गाड़ियाँ? एक गाड़ी है जी, लेकिन लोगों का बता रहे हैं कि ये गाड़ी मरीज खड़ी है, गाड़ी नहीं है। ये 4-5 दिन मुझे पहले इतला मिली कि यहाँ गाड़ी नहीं है। तो यहाँ इनके मियाँ साहब हैं, को मियाँ हुसैन साहब, जो रिस्को के मेरे ख्याल मुल्तान के लेवल के यानी कि अफसर हैं, डायरेक्टर हैं। तो वो DCO साहब से मैंने लिखवाई पिछले हफ्ते से, मार्क कराई दरख्वास्त, फिर उनको जाके ढूंढा। उनके जब दफ्तर पहुँचे उन्होंने जी अभी गए हैं, कहीं विजिट पे गए हैं। टेलीफोन पे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी बिलाल साहब से बात करें। बिलाल साहब के पास गए, मैंने कहा जी वहाँ गाड़ी नहीं है। कह रहा नहीं गाड़ी है, हमारे रिकॉर्ड में है। मैं चेक करें। अब उसी टाइम को पता नहीं उन्होंने टेलीफोन किया क्या किया, मैंने भी मालूमात नहीं, उन्होंने गाड़ी खड़ी है। यानी कि दफ्तर तो है इसको 11-112 का, वहाँ गाड़ी अवेलेबल है ही नहीं। पहले यहाँ 2 ट्रक थे, मैंने उनको कहा बिलाल साहब को, मैंने कहा 2 ट्रक थे, अब 1 ट्रक है वो भी ख़राब है, धक्का स्टार्ट है, तो आप मेहरबानी करें। उसने कहा जी यहाँ जो है ना असल में कब्जा किया है सारवेट कंपनी प्राइवेट ने, तो सारे दिन यहाँ बुराई के अड्डे हैं, जुआ ताश चल रहा है, यानी कि उसकी वजह से उन्होंने हमारे पास जगह भी नहीं। तो ये तो बड़ा संगीन बड़ा मसला है, इसके हवाले से क्या बात की गई है? जब महकमों को पता है तो इसके हवाले से हल क्यों नहीं निकाला जा रहा? महकमों हालांकि DC साहब का काम है ना, डिप्टी कमिश्नर साहब का काम है कि इसका एक्शन लें। मैं ये देखा कल परसों की खबर हमारी देख रहे हैं, खबरें अखबार के जरिए, हम तो रिक्वेस्टें भेज रहे हैं। आगे को अल्लाह का नेक बंदा है, कोई काम हो जाए। अब मरियम बीबी साहबा का तो माशाल्लाह बेहतरीन विजन है, बेहतरीन पब्लिक के लिए, लेकिन आगे ये उनको मेरे ख्याल फेल करना चाहते हैं, ये काम उनको नहीं करने दे रहे। मुल्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, कमिश्नर साहब तो बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। मुल्तान बिहारी रोड की बात करें तो वो तो 30 साल पुराना मंसूबा है, जो काम ही नहीं किया जा रहा था, उस पर काम किया जा रहा है। चौकों को खूबसूरत बनाया जा रहा है, ट्रैफिक लाइट्स लगाए जा रहे हैं, अंदरून शहर में जो गोलबाग था हमारा उसको बेहतर कर दिया गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। साफ़ पानी अथॉरिटी बना दी गई, वो भी अब काम करते हुए नजर आएगी, साफ़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। इस वक्त कमिश्नर साहब तो बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। जो साफ पानी की आपने बात की, यहाँ मैं पब्लिक के पास आपको ले चलता हूँ, 10 साल से तकरीबन 5 टूअल है वासा के, यहाँ पानी की सहूलत नहीं, वाटर सप्लाई नहीं है। अब हमें नहीं पता कमिश्नर साहब क्या काम कर रहे हैं। वो तो एक नई अथॉरिटी बना दी गई है, साफ पानी अथॉरिटी, जो कि साफ पानी मुहैया करेगी हम शहरियों को। जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसको रिवैम्प किया जाएगा, जो घरों में पानी आ रहा था वो अभी भी वासा देगा। इस जगह के बारे में बताइएगा, फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं यहाँ? एक प्लांट है, यानी कि एक प्लांट है, वो चालू है, वो थोड़ा बहुत चल रहा है। अब अल्लाह बेहतर जाने उसका पानी कभी चेक करने आया ही नहीं, ना ही कोई बंदा आया। बंदे हम यानी कि मालूम, उसमें तो फिल्टर तो अरसा दराज से वो ख़राब हो चुके होंगे। ख़राब है, फिल्टर भी पड़े हैं मेरे ख्याल, वो पुरानी मशीनरी चल रही है। सुनने में तो ये है कि यहाँ 2 मुलाजिम हैं उनके, लेकिन कभी मैंने देखे नहीं। हाँ बात क्लियर बात करें ना, ये फोटो सेशन है। वो जिस तरह बचपन में सुनते थे कि वो शहर में आओ बत्तियाँ देखो, हमें ये बस कमिश्नर साहब बत्तियाँ दिखा रहे हैं, बाकी अमली काम हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं कि ज़िम्मेदारी कुछ इंतज़ामिया की है जिसको पूरा करने की है, हम लोगों पे जो ज़िम्मेदारी है, हमारा ज़िम्मे काम है कि हम बिल वक्त पे अदा करें, हम बिजली का बिल भी वक्त पे अदा करें, हम वासा का बिल भी वक्त पे अदा करें, हम अपना टैक्स भी वक्त पे अदा करें। आप लोग यहाँ पर जितनी भी सारी दुकानें हैं वो रिटेलर हज़रात टैक्स पेयर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स वाले भी हैं, बिजली का बिल एक नहीं रुकता, वासा का बिल भी एक नहीं रुकता। अभी पीछे लोग बड़े नाला नजर आ रहे थे, वो कह रहे थे जिधर लोगों की प्रॉपर्टियों का थोड़ा सा मसला हो रहा है, वो कह रहे हैं कि पानी अरसा दराज से खड़ा है, वो कहते हैं हम तो बिल ही नहीं पे करेंगे आपका, लेकिन ये तो हमारी जिम्मेदारी है, बिल तो हमने पे करना है। जी हम तो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आगे वो करने वाले तो कराए ना। अब जो पानी की रोजाना शिकायत है, आगे वो ना कराए तो हम क्या करेंगे वहाँ? हम तो कर रहे हैं पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं। पिछले दिनों में मैं गया हूँ MD साहब के पास, उसने डायरेक्ट मुझे सवाल ही यही किया कि आपने बिल पे करते हैं, मैं ये रिकॉर्ड चेक करें। उसके बाद उसने कहा जी 13-34 पे कॉल की है, मैंने कहा मैं की, उन्होंने उठाया ही नहीं, कह रहे आप करें। 3 दफ़ा MD फैसल साहब आए हुए हैं मुल्तान में, 3 दफ़ा मुझे मेरे से कॉल मिलवाई उन्होंने, 3 दफ़ा मैंने मिलाई उनके सामने, 13-34 ने कॉल उठाई नहीं। वासा के MD साहब के सामने उनके साथ उनका PA भी बैठा था हसन शाह, यानी कि उनके सामने उन्होंने कॉल नहीं उठाई। अब बताओ पब्लिक क्या असर पड़ेगा, बताएं मुझे। आप कहते हैं बिल मैंने कहा जी चेक करो, 90% बिल हाजिर है, यानी कि हर चीज़ की मैंने वहाँ बात की, लेकिन हमारे लिए वही काम है,
इसमें एक और बड़ी जिम्मेदारी है। हम गुल प्लाजा के इंसिडेंट की बात कर रहे थे, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या और हो, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे यहाँ पर, क्योंकि जितना भी बंदा अपनी हिफाजत कर ले, अल्लाह ताला की रहमत जब तक नहीं होगी तो फिर हम लोग अपनी, अल्लाह ताला के काम है ना जी, कुदरत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह करे ऐसा अनफॉर्चुनेट वाक़या दोबारा हमें देखने को ना मिले। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप लोगों की अपनी दुकानों में ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ये मौजूद हैं? उनकी ट्रेन आप लोगों को, अपने जो आपका अमला है, मज़दूरों को ट्रेन किया जाता है? जो ग्लव्स होने चाहिए, बिजली के आलात इस्तेमाल करते हैं वो ग्लव्स आप बनाते हैं, हेड गियर्स होते हैं, वो आप उसके हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है? सिविल डिफेंस का इदारा आपको इंस्ट्रक्ट करता है आके? अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी इदारा आता है हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हेल्प करते हैं। यहाँ अपनी मदद आपके तहत हमने एक लाल पंप लगाया हुआ है, उनके साथ यानी कि हालात वो ट्यूब प्रेशर वगैरह रखा हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने से अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारा काम कुछ कंट्रोल हो जाता है। गाड़ी आते हैं, क्योंकि गाड़ी यहाँ पानी भरने के लिए भी नहीं है। या 14 नंबर जाती है, आप देखें 14 नंबर कितनी दूर है, या घंटाघर जाती है, यहाँ कोई हाइड्रेंट नहीं है। एक दफ़ा मेरे पास आया 1122 का आदमी, वो कह रहा जी कल कमिश्नर साहब से बात हुई है, बहुत पुरानी, ज़रा थोड़ी पुरानी है। तो वहाँ डायरेक्टर साहब बैठे थे वाटर सप्लाई वाले, उन्होंने जी मार शाकर के दफ्तर दिखा जो हमारी वाटर सप्लाई चालू है। मैं कहा भाई अगर चालू है, उस टाइम था वो 35,000 का हाइड्रेंट, 35,000 का। मैं कहा मैं ज़ाती जेब से 1.5 लाख लगा के आपको 5 हाइड्रेंट लगा दूंगा अगर चालू है। आप ले आए कमिश्नर साहब को, मैं कहा डिप्टी कमिश्नर साहब को ले आए, लेकिन उसके बाद किसी ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि ये 10 साल हो गए पानी है ही नहीं, किसी ने रब्ता नहीं किया। नाज़रीन आपने मौक़िफ़ सुना सदर साहब का, उनका यही कहना है कि हमारे ज़िम्मे जितनी भी जिम्मेदारी हैं हम पूरी कर रहे हैं। हम लोग बिल वक्त पे अदा कर रहे हैं, हम टैक्स अदा कर रहे हैं, हम लोगों से जिसको जितनी भी जो भी शिकायत होती हैं हम उन शिकायत का अजाला भी करते हैं, हम लोगों की आवाज़ भी बन रहे हैं। लेकिन अब जिन्होंने हमारा मसला हल करना है वो भी हमारे मसाइल हल करें। हमारा यहाँ पर वासा का बहुत बड़ा मसला है, जितने भी हमने आज के प्रोग्राम में लोगों से बात की उन सबका यही मसला, उनका यही कहना था कि फिल फॉर वासा का मसला हल करने की ज़रूरत है। उसके बाद बिजली के यहाँ पर हमारे मैपको का दफ्तर बनाने की ज़रूरत है। तीसरा जो बड़ा अहम यहाँ पर लोगों का मुतालबा है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और रेस्क्यू का एहलकार यहाँ पर, रेस्क्यू का दफ्तर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि इन सारे मसाइल का हल निकाला जाएगा। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।